हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा है, उम्मीद है आप सब बहुत बहुत बढ़िया से होंगे और मज़े में होंगे। और गाइस, अभी जो है ना 10 से 11 के बीच का टाइम है और मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ और काफ़ी टाइम लेट ही हो गए हैं कहिए तो। और आज हम सबको निकलना है। तो आपने पिछली वीडियो में देखा था ना कि जहाँ पे हमारी शादी की रस्में चल रही थी, मतलब हल्दी और मेहंदी वाली रस्में में हम लोग गए थे। बस आज फिर वहीं के लिए निकलना है, तो मैं रेडी हो गई थी। काफ़ी टाइम लेट हो गया था क्योंकि हम लोग को सुबह सुबह ही बुलाया गया था। तो आज दोपहर के खाने पे ही हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है हमारे सुबह के सारे काम निपट गए थे। मैं फटाफट से नहा धो के पूजा कर ली थी। उसके बाद मैं रेडी भी हो गई हूँ। और यहाँ मैं अपने सैंडल को डालने जा रही हूँ। इससे पहले मैं अपने सैंडल को ठीक की हूँ क्योंकि ये काफ़ी टाइम के बाद मैंने इसको निकाला, तो ये थोड़ी सी इसकी जो है ना टेढ़ी सी हो गई है। तो अभी मैंने पहले इसको ठीक किया। और मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद कोई शादी अटेंड कर रही हूँ, तो मेरी खुशी का कहिए तो ठिकाना नहीं है भैया। बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और घर के माहौल से निकल कर एक कोई दूसरा चीज़ जब आप देखो आपके जीवन में आता है ना, तो अच्छा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है। तो बस वही है, बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। और हम लोग पहुँच गए थे इनके घर पे। तो ये हमारी दीदी का घर है जहाँ पे उनकी लड़की की शादी हो रही है और सारी रस्में रिवाजें यहीं की है, आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये देखिए, सामने सड़क की ओर का रास्ता है और एक साइड से पंडाल बना हुआ है, दूसरी साइड से इनका मेन गेट है। और ये वाला जो घर आप देख रहे हो ग्रीन वाला ना, ये इनके पड़ोसी है कहिए तो, एक तरह से इनके ही मतलब रिलेटिव में है। और गाइस, अभी जो है दिन के 1 बज रहे हैं और काफ़ी टाइम हो गया है। अब जोड़ों की भूख भी लग चुकी थी, तो मैं आ गई थी पंडाल में बच्चों के साथ। तो अभी यहाँ पे ऊपर गर्मा गर्म देखिए, पहले भोजन कर लेते हैं। बहुत सिंपल वाला भोजन है, चावल है, दाल है, साथ में एक गीली वाली सब्जी है और साथ में चिप्स पापड़ वगैरह भी है। और खाना शुरू कर दिए हैं हम लोग। साथ में सामने हमारी भाभी है और मासी हैं, दोनों हैं। तो यहाँ पे एक साइड बच्चे भी बैठ गए थे, तो सब लोगों ने खाना खा लिया है। और यहाँ पे देखिए, अब शादी की जो नियम होते हैं ना, विधि व्यवहार वगैरह, वो उसकी शुरुआत हो गई है। तो सब निकल रहे हैं, तो चलिए मैं भी निकलती हूँ। फटाफट से हमने हाथ धोया है। और यहाँ पे हमारा बउआ सो गया था, तो जब तक मैं खाना खा रही थी तब तक इसको मैं भैया के पास दे आई थी। उसके बाद देखिए ये सो गया है, तो मैंने इसको गोद में ले लिया है। तो अभी गाइस मैं चल रही हूँ सड़कों पे। सड़क हमारी काफ़ी लंबी है, गांव से निकल कर ये आपको मतलब एक जंगल की तरह कहिए तो। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ, बाबू को मैंने लिया था। जैसे मैं इसके अंदर आई ना, तो यहाँ का रास्ता बहुत ख़राब था। फिर मैंने बाबू को मासी की गोद में दे दिया है। वो अच्छे तरीके से अभी भी सोया हुआ है। और ये मैं आ गई हूँ, ये दिखाती हूँ मैं आपको। चारों साइड पेड़ ही पेड़ है, बम्बू के सबसे ज़्यादा इसमें पेड़ है। और ये जो पूजा हो रही है ना, इस पेड़ का आकार बिल्कुल त्रिशूल की तरह है। बिल्कुल जैसे मतलब उल्टे में त्रिशूल होता है ना, ऊपर से नीचे की ओर तरफ, ऐसे ही है ये। और इसकी पूरी क्लिप मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ, बन नहीं पाई थी। ये बहुत ही बेहतरीन लग रहा था देखने में। और यहाँ पे पूजा हो जाने के बाद उसके बाद हम लोग घर के आंगन में आ चुके हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, तो मैं अभी चेयर लेके बैठ गई हूँ और बाबू अभी घूम रहा है। और सबसे ज़्यादा रखने में इसी को परेशानी आ रही है। और यहाँ पे शादी की सारी रस्मों का शुरुआत हो चुका है। दोपहर के करीबन 2-2:30 बज चुके हैं। और यहाँ पे ये देखिएगा, तो ये हम लोग के साइड में इसे बोलते हैं घी ढारी, जो कि घी ढारी की रस्में स्टार्ट हुई है अभी। और थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। और ये देखिए, आपको सीधी रात में आ गए हैं हम लोग। तो अभी मैं जो है ना दोपहर के बाद घर चली गई थी। फिर वहाँ से ही हम लोगों ने थोड़ा टाइम रेस्ट लिया, बाबू को भी मैंने सुलाया। उसके बाद वहाँ उनके खाने पीने की चीज़ें उनको खिलाई। इसके बाद फिर हम लोग रात के लिए निकले।
मैंने साड़ी डाल रखी है आज रात के फंक्शन के लिए। और अभी जो है बारात आने की तैयारी हो चुकी है और इधर से सामने से बारात आ भी रही है बहुत सारी है। और आंगन में आप रस्में देख लीजिए, अभी तक घी की रस्में चल ही रही है। बहुत सारे नियमों के साथ जो होता है ना, वो ऐसी हिंदू वाली शादी होती है। तो यहाँ पे जयमाल के स्टेज बन के हो गया है रेडी। बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन एक इसमें मिस्टेक हो गई थी कि इसका फ्रंट बिल्कुल कोई भी लाइट नहीं लगाया गया था। बिल्कुल अच्छी वीडियो भी नहीं बन रही थी और ना ही कोई पिक्चर अच्छी आ रही थी। सामने से बहुत ब्लैक ब्लैक सा लग रहा था। तो पहले पता नहीं इनको समझ में नहीं आई। वो वीडियो बनाने वाले तो चलो भैया क्या है, उनको सामने से लाइट मिल जाती है, उनके खुद की लाइट होती है। हमारे फ़ोन की लाइट से इतनी ज़्यादा रिफ्लेक्शन फ़ोटो नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर एक दो फ़ोटो मैंने लिया। और अभी देखिए इतनी ज़्यादा भयंकर वाली ठंडी हो गई है ना रात के टाइम। अब बहुत सारे लोगों ने तो बिल्कुल स्वेटर नहीं डाला है, तो उनकी हालत पूरी ख़राब ही हो रही है। वो शादी में कहते हैं ना, दिखाने के चक्कर में किसी किसी की जान भी निकल जाए, कुछ ऐसी हरकतें होती हैं। तो बस वही हो रही थी यहाँ पे। और अभी जो है मैं बाहर साइड से आई हुई हूँ। अभी बाबू हमारा सोया हुआ था, तो फिर मैं सोची चलो थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन मैंने पूरी जयमाल भी नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे पटाखे आतिशबाजियाँ शुरू हुई ना, बस हमारा बाबू उठ गया है और वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगा। फिर मैं वहीं अंदर की ओर ही रह गई हूँ और बिल्कुल दरवाजे तक बारात आ चुकी थी। बहुत अच्छा लग रहा था, उनका स्वागत के लिए सभी कोई खड़े थे। तो भाई वगैरह सब कोई जितने भी है ना गांव के आसपास के लोग, सभी कोई बारात के स्वागत के लिए खड़े हो चुके थे। और अब समधी मिलन की तैयारी भी हो रही थी। और यहाँ लड़के पार्टी की देखिए आतिशबाजी जोरों शोरों से चल रही थी। तो गाइस अभी जो है ना समधी मिलन हो चुका है और अब लड़के की गाड़ी आने की बाकी है। ये देखिए जैसे लड़के की गाड़ी आएगी तो और भी जो यहाँ पे कुछ नियम है वो उनको भी कर लिए जाते हैं। उसके बाद ही जयमाल की जाती है। तो यहाँ पे गाड़ी लग चुकी है। तो वो जो कहते हैं ना गलसेदी, वो इसी टाइम से होता है। हमारे साइड घर में कुछ इसको ऐसे ही कहा जाता है। और सूप में जो है दीप वगैरह है, कुछ चावल वगैरह ली जाती है। उसके बाद पान के पत्तों से गाल को सिकाई की जाती है। इसी को हम लोग यहाँ पे गलसेदी के नाम से बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, बस इसी को ले जाया जाएगा। और एक एक करके यहाँ पे सभी दूल्हे की इसी तरीके से गाल की सिकाई करेंगे। तो यहाँ पे दूल्हे राजा पहले ही बैठ चुके थे और दुल्हन भी हमारी आ गई है और अब होगी जयमाल। और मैं बता दूं कि मैं अभी इस जगह पे बिल्कुल मौजूद नहीं हूँ। मैं अपने अंदर वाले कमरे में चली गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा आतिशबाजी से जो है ना बाबू बहुत डर गया था। तो मैं उसको जैसे तैसे रख रही हूँ और वेट कर रही हूँ कि बस जयमाल ख़त्म हो जाए, तो फिर मैं अपने घर के लिए निकलूँगी, क्योंकि अब वो बिल्कुल रह नहीं रहा है, रो ही रहा है ज़्यादा।
तो मैं परेशान हो गई थी और रात की ठंड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। तो बस अब मुझे निकलना है, तो थोड़े टाइम के बाद मैं निकल जाऊंगी। जयमाल तक ही मैं यहाँ पे मौजूद भी थी और शादी की पूरी फंक्शन मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि यहाँ से मैं अब निकलने वाली हूँ। तो ये देखिए जयमाल की हो गई थी तैयारी और स्टेज पे जो है काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। तो सबसे ज़्यादा घबराहट जो है हमारी दुल्हन को हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और ऐसे टाइम में ऐसा ही होता है, थोड़ी सी घबराहट बहुत बन जाती है ना, तो फिर चीज़ें उथल पुथल सी लगने लगती है। तो ऐसा ही हो रहा है। तो आसपास सभी को उनको समझा के बता रहे थे कैसे कैसे करना है, तो बस वही कर रहे थे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूल जाती हूँ। मैं रोज़ ही कहती हूँ चलो सब्सक्राइब तो कर लो, तभी तो मज़ा आता है ना चीज़ों को मतलब आप लोग से शेयर करने में कि चीज़ें आपको अच्छी लग रही है। चलते मिलते हैं अगले वीडियो में।